हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज शुरू करेंगे हम क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर 3 बी स्मार्ट बी सेफ के क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस थिंक। ए, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। यानी कि रोड क्रॉस करते समय, रोड क्रॉस करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। आंसर होगा इसका, बिफोर क्रॉसिंग ए रोड वी शुड लुक फॉर ए जेब्रा क्रॉसिंग। रोड क्रॉस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जेब्रा क्रॉसिंग किधर है, और जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। देन उसके बाद लुक राइट, सबसे पहले अपने दाईं तरफ देखना है, राइट साइड देखना है। देन लेफ्ट, उसके बाद अपने बाईं तरफ देखना है। एंड अगेन राइट टू मेक श्योर नो व्हीकल्स आर कमिंग। उसके बाद वापस से आपको अपने दाईं तरफ देखना है, राइट साइड देखना है, और ये मेक श्योर करना है कि कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहा है, कोई जैसे बस ट्रक ये तो नहीं आ रहा है। वी शुड क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ सेफ, और हमें तभी रोड क्रॉस करना चाहिए, केवल तभी रोड क्रॉस करना चाहिए जब यह सुनिश्चित हो जाए कि अब रोड क्रॉस करना अब सेफ है, सुरक्षित है, यानी कि कोई हार्म नहीं होगा हमें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई शुड यू नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ। जो फुटपाथ होता है, सड़क के बगल में जो चलने की जगह रहती है जहाँ पर पैदल यात्री चलते हैं, वहाँ पर आपको क्यों नहीं खेलना चाहिए। नॉट प्ले यानी कि क्यों नहीं खेलना चाहिए। आंसर देखिए इसका, आंसर होगा वी शुड नॉट प्ले ऑन द फुटपाथ बिकॉज, हमें फुटपाथ पर इसलिए नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इट इज़ मीन फॉर वॉकिंग सेफली। इसका मतलब यह है कि ये सेफ वॉक करने के लिए है यहाँ पर। एंड प्लेइंग नियर रोड्स कैन बी डेंजरस एंड डिस्ट्रैक्टिंग, और जो रोड्स के नियर प्ले करना यानी कि खेलना डेंजरस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है आपके लिए, और डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, जिससे कि आपको चोट लग सकती है या फिर कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए हमें फुटपाथ पर नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड यू होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको अपने से जो बड़े हैं, एडल्ट मीन्स जो हमसे बड़े हैं, उनका हाथ क्यों पकड़ना चाहिए। होल्ड मीन्स पकड़ना। इसका आंसर होगा वी शुड होल्ड एन एडल्ट्स हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें रोड क्रॉस करते समय अपने से बड़े का हाथ इसलिए पकड़ना चाहिए टू स्टे सेफ एंड अवॉइड एक्सीडेंट, ताकि हम सेफ यानी कि सुरक्षित रह सके और जो एक्सीडेंट्स हैं उनसे बच सके। अवॉइड यानी कि बचना। इसलिए हमें हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम पर जो अपने से बड़े हैं उनका हाथ पकड़ के फिर रोड क्रॉस करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेट अस लर्न। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये हम बुक में ही करेंगे। ए है इसमें ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं यहाँ पर, 6 सेंटेंसेस है, इनको आपको रीड आउट करना है और फिर बताना है कौन सा इसमें से सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट है, यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। आपको हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है या फिर फॉल्स है या फिर ट्रू है, रॉन्ग है या फिर राइट है। तो ये ट्रू है यानी कि राइट है, इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रू, यानी कि हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, वॉक करना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इट इज सेफ टू रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। इट इज सेफ टू रन, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हो तो यह सुरक्षित है कि हम दौड़ के क्रॉस करें, तो नो, इट्स रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? फॉल्स। 3, यू शुड यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। आपको हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए जब रोड क्रॉस कर रहे हो। तो यस, इट इज राइट। तो क्या हो जाएगा इसके लिए? ट्रू। हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना चाहिए, फिर वहीं से हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। नेक्स्ट इज 4th, वियरिंग डार्क क्लॉथ्स इन द इवनिंग मेक्स यू मोर विजिबल। यानी कि इवनिंग में, शाम के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जब आप लोग सड़क पे चल रहे हो तो आपको डार्क कपड़े पहनने चाहिए, डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए ताकि ये और अधिक विजिबल हो, यानी कि दूर से ही दिखाई दे सके। तो नहीं, इट्स रॉन्ग है, आपको इसकी जगह स्टिकर का यूज करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे फॉल्स अगेन। नेक्स्ट 5th, इट इज सेफ टू प्ले नियर द रोड। यह जो रोड है, सड़क के किनारे, सड़क के पास में प्ले करना, खेलना सेफ है, सुरक्षित है। तो अगेन ये रॉन्ग है, क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट 6, यू शुड वियर हेडफोन्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। आपको हमेशा वियर करना चाहिए हेडफोन्स जबकि आप रोड पर चल रहे हो। तो नो, इट्स रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। हमें हेडफोन का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सी, एन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है उन पर आपको एन सर्कल करना है, सर्कल करना है। फर्स्ट है, व्हाट शुड यू डू बिफोर क्रॉसिंग ए रोड। रोड क्रॉस करने से पहले आप क्या करते हो? ऑप्शन ए, रन क्विकली, तेजी से दौड़ते हैं। बी, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट, रुकते हैं थोड़ा, फिर राइट देखते हैं, देन अगेन लेफ्ट देखते हैं, इसके बाद अगेन राइट देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्लोज योर आइज, हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप, लुक राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। हम रुकते हैं, अपने दाईं तरफ देखते हैं, फिर बाईं तरफ, अगेन राइट साइड देखते हैं, फिर रोड क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट 2, वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। आपको रोड पर चलते टाइम कहाँ चलना चाहिए? वेयर शुड यू वॉक नियर द रोड। रोड के नियर जब आप वॉक कर रहे हो तो कहाँ चलना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर। ऑप्शन बी, ऑन द रोड, रोड पर। ऑप्शन सी, इन द मिडिल ऑफ द व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हैं, जितने भी यातायात के साधन उनके मिडिल यानी कि बीच में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑन द फुटपाथ। अगर हम पैदल चल रहे हो, वॉक कर रहे हो तो हमें हमेशा कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर। नेक्स्ट 3, वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग हेडफोन्स ऑन द रोड। आप जब रोड पर चल रहे हो तो आपको हेडफोन का अवॉइड क्यों करना चाहिए, यानी कि हेडफोन्स का यूज नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, इट लुक्स बैड, यह अच्छा नहीं दिखाई देता। ऑप्शन बी, इट मेक्स यू रन फास्टर, यह आपको तेजी से चलवाता है, या फिर इसको लगा कि तेजी से चलते हो। ऑप्शन सी, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स, यह आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है जो ट्रैफिक साउंड है उससे, यानी कि आपको ट्रैफिक साउंड नहीं सुनाई देती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम ट्रैफिक साउंड्स। नेक्स्ट देखिए डी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स एंड राइट दियर मीनिंग। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, ये देखिए, ये बहुत सारे सिंबल्स है ये, और यहाँ पर आपको इनको पहचानना है। इस पेज पर भी है, देखिए बहुत सारे हैं, ये इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, इनको पहचानना है और फिर इनके मीनिंग भी आपको बताना है।
तो हेल्प बॉक्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर, हेल्प बॉक्स की सहायता से फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा साइन किसका है। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे सिंबल अगर हमें दिख जाए तो इस एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसका मतलब है ये क्या है, हाँ इसमें जगह दी गई है नीचे तो यहीं पर लिखेंगे हम। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लेडीज रेस्ट रूम। तो क्या लिखेंगे इसमें, लेडीज रेस्ट रूम। ओके, नेक्स्ट ये हो गया जेंट्स रेस्ट रूम, तो इसमें लिखेंगे जेंट्स रेस्ट रूम। अब देखिए ऐसा सिंबल आपको दिख जाए तो ये किसका सिंबल है, ये व्हील चेयर। तो क्या हो जाएगा इसमें, हैंडीकैप्ड। देखो यहाँ पर ये हेल्प बॉक्स में से ही आपको लिखना है, तो यहाँ पर है ये हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड ये लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ये वाला सिंबल, इसका मतलब है यहाँ पर देखेंगे ये है यू टर्न, यू टर्न। नेक्स्ट ये देखिए इस तरीके से ये वाला सिंबल, तो यहाँ पर देखेंगे इसका मतलब है नो लेफ्ट टर्न। ये देखो बीच में ये क्रॉस कर रखा है इस तरीके से, है ना, ये लाइन लगा रखी है, तो इसका मतलब है नो, यानी कि यहाँ से लेफ्ट टर्न नहीं लेना है। नेक्स्ट है ये वाला सिंबल, इसका मतलब है यहाँ पर राइट टर्न, यानी कि यहाँ से राइट टर्न लेना है। ड्राइव स्लो, ये ऐसा बोर्ड आपको बहुत जगह दिखता है, तो इसका यही मीनिंग होता है कि धीरे चले। अब ये देखो दो बच्चे हैं, इन्होंने हाथ पकड़ रखे, इसको मतलब है कि स्कूल है आसपास, तो क्या आ जाएगा, स्कूल अहेड। यानी कि स्कूल है आसपास, नियर बाय स्कूल है। नेक्स्ट ये देखो ऐसे ये हॉर्न का सिंबल है और इस पे ये वाली लाइन दे रखी है, यानी कि नो हॉकिंग। देखिए यहाँ पर है, ये रहा नो हॉकिंग, यानी कि हॉर्न बजाना वर्जित है, तो इसमें लिख देंगे नो हॉकिंग। नेक्स्ट अब ये देखो एक आदमी है यहाँ पर और ये कुछ कूड़ा कचरा है, तो ये डाल रहे हैं यहाँ पर और इसको क्रॉस कर रखा है, इट मीन्स यहाँ पर कूड़ा कचरा नहीं डालना है, इसका सिंबल है। तो यहाँ पर लिखेंगे नो लिटरिंग, यहाँ पर नो लिटरिंग, इसमें आ जाएगा नो लिटरिंग। फिर ये देखो ये डेंजर का बोर्ड है, यहाँ पर डेंजर का सिंबल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेंजर अहेड। ये देखिए तो इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए लेट अस डू, क्या करना है, देखिए ए है इसमें क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज सेफ एंड अनसेफ। ये देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई हुई है और यहाँ पर एक साइड लिखा है टेबल में सेफ और यहाँ पर अनसेफ, यानी कि इनमें से ये कुछ
यहाँ पर सेंटेंस है, इनमें से कौन सा सेफ है और कौन सा अनसेफ है, उनके बारे में हमें लिखना है। जो सेफ है वहाँ हमें सेफ लिख देना है और जो अनसेफ है उसके साइड में इधर अनसेफ लिख देना है। देखिए फर्स्ट देखिए, लुकिंग राइट एंड लेफ्ट बिफोर क्रॉसिंग, यानी कि क्रॉस करने से पहले हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड देखना चाहिए। तो यस इट इज़ सेफ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेफ लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लेइंग ऑन द रोड, रोड पर प्ले करना चाहिए, तो ये सेफ है या अनसेफ, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अनसेफ। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग एट ए जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमें क्रॉस करना चाहिए रोड, तो यस ये सेफ है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, जब वॉक कर रहे हों, चल रहे हों पैदल, तो हमेशा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो सेफ। नेक्स्ट लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक ऑन द रोड, रोड पर चलते समय लाउड म्यूजिक सुनना चाहिए, तो ये अनसेफ है हमारे लिए, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट बी, स्पॉट व्हाट्स रॉन्ग विद द पिक्चर, आपको ये पिक्चर दी गई है, अब इस पिक्चर में कुछ कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो आपको स्पॉट करना है, उन्हें ढूंढना है इस पिक्चर में कि कौन सी चीज़ें सही नहीं है, कौन सी चीज़ें गलत है यहाँ पर। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर बिलो एंड स्पॉट 6 एरर, कितनी एरर ढूंढनी है आपको यहाँ पर, 6 एरर ढूंढनी है, 6 से ज़्यादा भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन 6 ही देखेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए ये पिक्चर है यहाँ, और ये यहाँ पर लिखना है हमें पिक्चर को देखते हुए कि कौन कौन सी एरर है यहाँ पर। यस तो देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं, ये बैनियान ट्री है, यहाँ पर बरगद का पेड़ है, और जिसमें क्या लगे हुए हैं, ये बनानास लगे हुए हैं, तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो यहीं पे मिली हमें, तो क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे फर्स्ट में बनानास हैंगिंग, बनानास हैंगिंग ऑन banyan ट्री, ये हो जाएगा फर्स्ट में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये कैट है, ये बिल्ली है, और इसके ये जेब्रा की टेल लगी हुई है यहाँ पर, तो दूसरे में क्या लिखेंगे, जेब्रा's टेल ऑन कैट, यानी कि जो बिल्ली है उसके किसके टेल लगी हुई है, किसकी पूंछ लगी हुई है, जेब्रा की। नेक्स्ट देखेंगे, ये आदमी यहाँ पर फुटपाथ पर चल रहा है और इसने कानों में हेडफोन लगा रखे अपने ईयर्स में, तो क्या आ जाएगा, मैन वॉकिंग विद हेडफोन, जो आदमी है वो किसके साथ वॉकिंग कर रहा है, हेडफोन के साथ में। कितनी हो गई, 3 हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ये जिगजैग शेप में है, जबकि होती कैसी है, ऐसी है ना, एक वाइट पट्टी, ब्लैक वाइट इस तरीके से, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, गलत है, तो क्या आ जाएगा, जिगजैग जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, यस ये देखिए एरोप्लेन। अब एरोप्लेन कहाँ उड़ रहा है, बिल्कुल जो बिल्डिंग है इनके पैरेलल समानांतर, तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग है, तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट, अच्छा ये 1 हो गया, ये 2, ये 3,
4, ये 5 यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, क्या आ जाएगा? एन एरोप्लेन फ्लाइंग अपसाइड डाउन। ये 5th हो गया। एंड नेक्स्ट 6 देख लेंगे हम। 6 में क्या है? यहाँ पर एक और एरर आपको ढूंढनी है। हाँ, ये देखिए, ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ये यहाँ पर होनी चाहिए, इस तरफ, यहाँ, क्योंकि ये मैन यहाँ से क्रॉसिंग कर रहा है और ये गलत जगह है। यहाँ पर होना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग। तो क्या आ जाएगा 6 में? जेब्रा क्रॉसिंग इज एट रॉन्ग प्लेस। तो ये 6 एरर हो गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, yes, let us write. A naming word, noun, is a word that names a person, place and thing or an idea. जो नाउन रहती है वो क्या होती है? नेमिंग वर्ड भी उसका नाम है। तो जो नाउन है वो किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु अथवा कोई आइडिया, उसके नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हाउएवर सम नाउन्स कैन बी काउंटेड एंड सम कैन नॉट। कुछ जो नाउन होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जबकि कुछ को नहीं गिन सकते। द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन। जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल एप्पल्स हो गए, बसेस, चेयर्स एट्सेट्रा। एप्पल्स को हम गिन सकते हैं, बस को भी हम गिन सकते हैं, कितनी बस है, चेयर्स को भी हम गिन सकते हैं। नाउन nouns that cannot be counted individually are known as uncountable noun। और वो नाउन जिन्हें हम गिन नहीं सकते एक एक करके, उनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। दे यूजुअली डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। और उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हम, वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। एग्जाम्पल हो गया वाटर। वाटर हमेशा वाटर ही रहेगा, वाटर्स नहीं कर सकते, और इन वाटर को हम गिन भी नहीं सकते। ऐसे ही राइस हो गया, एयर हो गया, इस तरीके से। अब देखिए क्या है इसमें, यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है। ए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सी फॉर काउंटेबल एंड यू फॉर अनकाउंटेबल। यहाँ पर आपको ये बहुत सारी नाउन्स दी गई है यहाँ पर, और आपको ये बताना है कि इनमें से काउंटेबल कौन सी है और अनकाउंटेबल कौन सी है। जो नाउन काउंटेबल हैं उनके सामने हम सी लिखेंगे, और जो अनकाउंटेबल हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनके सामने हम यू लिखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए अब एक एक करके देख लेते हैं। बनानाज, बनानाज को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते? यस, गिन सकते हैं। तो काउंटेबल है अनकाउंटेबल? काउंटेबल। तो क्या आ जाएगा बनानाज में? सी। बिस्किट्स काउंटेबल है, अगेन सी। कर्ड यानी कि दही, दही को हम गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते, यानी कि अनकाउंटेबल है। तो क्या आ जाएगा? यू। टमाटोज, टमाटोज को हम गिन सकते हैं, यस। तो क्या आ जाएगा? काउंटेबल। इसी तरीके से सैंडविच, कितने सैंडविच हैं? सैंडविचेस हम गिन सकते हैं, तो सी, काउंटेबल। नेक्स्ट है मैश्ड पटेटोज, यानी कि जो बॉइल्ड पटेटो रहते हैं, आलू रहते हैं, या फिर जो कच्चे, उनको मैश कर लिया जाता है, यानी कि बिल्कुल डो बना लिया जाता है उनका। तो उनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? तो क्या आ जाएगा? अनकाउंटेबल। कॉफ़ी जार, जो कॉफ़ी के जार होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, यस, गिन सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? सी, काउंटेबल। नेक्स्ट है लेमनेड, यानी कि नींबू पानी। नींबू पानी को हम गिन सकते हैं क्या? काउंटेबल है कि कितना नींबू पानी है? नहीं गिन सकते। तो क्या आ जाएगा? यू, यानी कि अनकाउंटेबल है।
ऐसे ही फ्लोर हो गया यानी कि आटा, आटे को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है अनकाउंटेबल, तो नहीं गिन सकते, क्या आ जाएगा अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है चॉकलेट्स, यस चॉकलेट्स को काउंट कर सकते हैं, तो सी। टमाटो केचप, अब टमाटो केचप को हम गिन सकते हैं क्या? देखो उनके जो शैशे होते हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, बोतल होती है उनको हम गिन सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है केवल केचप, अब केचप तो कितना भी हो सकता है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड है, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा अनकाउंटेबल। पोटैटोज, यस गिन सकते हैं पोटैटोज को, सी काउंटेबल। कॉफ़ीज, कॉफ़ी को हम गिन सकते हैं, नो अनकाउंटेबल है कॉफ़ी। और टेबल्स, अगेन टेबल्स को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल। इस तरीके से ये क्लासिफाई हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बी, नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आपको अगेन क्लासिफाई करना है यहाँ पर, जो काउंटेबल नाउन है उन्हें, अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें। यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया गया है आपको, इन्हीं में से आपको यहाँ पर लिखना है। काउंटेबल नाउन जो हो सकती हैं उन्हें यहाँ पर, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उन्हें यहाँ पर लिखेंगे हम। काउंटेबल अगेन यानी कि जिन्हें गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो गिनी नहीं जा सकती। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें ट्रैफिक, ट्रैफिक यानी कि यातायात जो होता है, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो ट्रैफिक जाएगा किस में? अनकाउंटेबल में। ट्रैफिक, ट्रैफिक कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कितना इसको नहीं पता चलता, तो अनकाउंटेबल में आएगा ट्रैफिक। नेक्स्ट है पोल्यूशन, पोल्यूशन भी नहीं गिन सकते हम, इसको भी क्वांटिटी में बता सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा? ये भी अनकाउंटेबल में जाएगा। नेक्स्ट हेलमेट, यस हेलमेट को हम गिन सकते हैं, एक हेलमेट, दो हेलमेट, इस तरीके से ये काउंटेबल नाउन में आएगा। नेक्स्ट बसेस, बसेस को गिन सकते हैं, ऑब्वियसली गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन में आएगा। नेक्स्ट कार, कार को भी हम गिन सकते हैं, एक कार, दो कार, इस तरीके से। इसके बाद है स्पीड, स्पीड, स्पीड को हम एक स्पीड, दो स्पीड ऐसे काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी किस में जाएगा? अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट इज पेडेस्ट्रियन, यानी कि जो पैदल चलते हैं वो लोग, तो उन्हें हम गिन सकते हैं, एक, दो, तीन, इस तरीके से। नेक्स्ट बाइसिकल, बाइसिकल कितनी है ये भी हम गिन सकते हैं, 1 बाइसिकल, 2, 3, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेफ्टी, सेफ्टी गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल में। ट्रांसपोर्टेशन कितना है ये भी हम गिन नहीं सकते। ओके, और नेक्स्ट लास्ट रह गया हमारा फ्यूल, फ्यूल को भी हम गिन नहीं सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल में आएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट देखिए सी, रीड द रेसिपी बिलो, एक रेसिपी दी गई है यहाँ पर, उसको आपको रीड करना है। अंडरलाइन द काउंटेबल, और जो काउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें तो केवल क्या करना है? अंडरलाइन करना है। एंड सर्कल द अनकाउंटेबल नाउन, और जो अनकाउंटेबल नाउन है जिन्हें हम गिन नहीं सकते उनको क्या करना है? सर्कल करना है, यानी कि गोला लगाना है। रेसिपी देखिए, यम्मी बनाना मिल्क शेक, रेसिपी क्या है? एक स्वादिष्ट बनाना मिल्क से शेक यहाँ पर बना रहे हैं। स्टेप 1 है इसका, पील 2 बनानाज एंड पुट दैम इनटू ए ब्लेंडर, 2 बनाना आपको छीलना है और उसको ब्लेंडर में डालना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बनानाज, तो बनानाज क्या है? काउंटेबल नाउन है, तो बनानाज को हम कर देंगे अंडरलाइन। एंड पुट दैम इन ए ब्लेंडर, ब्लेंडर भी गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, ये भी अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है स्टेप 2, पोर 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटू द ब्लेंडर,
1 ग्लास मिल्क आपको ब्लेंडर में डालना है। तो जो मिल्क है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सर्कल कर देंगे। ब्लेंडर का हमने ऊपर देख ही लिया है। अगेन स्टेप 3, ऐड शुगर एंड ए लिटिल हनी फॉर स्वीटनेस। शुगर, शुगर भी नाउन है लेकिन कौन सी, अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर भी सर्कल कर देंगे। लिटिल हनी, हनी भी अनकाउंटेबल नाउन है अगेन, तो क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। एंड स्वीटनेस यानी कि मिठास, मिठास के लिए क्या डालेंगे हम इसमें, शुगर और थोड़ा सा हनी, शहद डालेंगे। तो इसमें शुगर, हनी, स्वीटनेस 3 नाउन है, तीनों क्या है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट देखिए स्टेप 4, ब्लेंड एवरीथिंग अंटिल स्मूथ, और जब तक ब्लेंड करना है जब तक ये पूरा स्मूथ नहीं हो जाए, अच्छे से मिल नहीं जाए। नेक्स्ट स्टेप 5, ऐड सम आइस क्यूब्स एंड एंजॉय योर बनाना मिल्क शेक। उसमें फिर क्या करना है, कुछ आइस क्यूब्स हमें ऐड करनी है और फिर आपको एंजॉय करना है बनाना मिल्क शेक। तो आइस क्यूब, अब आइस क्यूब जो होती हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। और मिल्क शेक, मिल्क शेक को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये किस में जाएगा, अनकाउंटेबल में। अब देखिए यहाँ पर बनाना, ये ब्लेंडर और ये आइस क्यूब्स, ये तो हो गई काउंटेबल नाउन। और जो सर्कल है मिल्क, शुगर, हनी, स्वीटनेस और मिल्क शेक, ये हो गए अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर बस यही बताना था कौन सी काउंटेबल नाउन है, कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डी, राइट ए लेटर टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ भारत टू थैंक देम एंड प्रोमिस टू फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड स्टे सेफ। आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको, जो भारत की ट्रैफिक पुलिस है उसे, और उन्हें थैंक यू बोलना है उस लेटर के माध्यम से, और उनसे प्रॉमिस करना है कि जो भी ट्रैफिक रूल्स है सारे और जो भी आपको नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करना है आपको, और स्टे सेफ यानी कि सुरक्षित रहना है। तो यहाँ पर लेटर देख लेते हैं हम। देखिए कुछ तो यहाँ कुछ लाइंस यहाँ लिख रखी हैं और बाकी आपको ऐड ऑन करनी है। डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड्स, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें रोड पर सुरक्षित रखने के लिए। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड नो वन गेट्स हर्ट, यानी कि आप लोग जो कर रहे हो कार्य वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, और यह भी श्योर कर रहे हो कि प्रत्येक जो है हर कोई व्यक्ति वो इन रूल्स को फॉलो करे, जिससे कि किसी को भी हर्ट न हो, यानी कि हानि न हो, नुकसान न पहुँचे। आई सी हाउ यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस, मैं देखता हूँ या देखती हूँ जनरली कि कैसे आप लोग धूप में, गर्मी में और बारिश हो रही है उसमें, तेज़ ठंड रहती है उसमें, हमेशा हमारी हेल्प के लिए खड़े रहते हो। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली, मैंने जो आपका लेटर था वो केयरफुली पढ़ा, रीड किया, एंड अंडरस्टूड दैट, और यह समझा कि, अब क्या समझा देखिए, इसका आगे का हम देख लेते हैं। यस, इससे आगे देखो कंटिन्यू करते हैं। आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली, मैंने आपका जो लेटर है वो केयरफुली पढ़ा और यह समझा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, कि यह बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, ऑल ऑफ अस हम सभी के लिए, कि हम जो है ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करें, टू कीप आवर सेल्फ सेफ ऑन द रोड्स एंड अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग, ताकि जो हम हैं वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम अपने आप को सेफ रख सकें। कहाँ पर, रोड्स पर हम अपने आप को सेफ रख सके और
किसी भी प्रकार की जो मिस हैपनिंग है, जो घटना है वो हमारे साथ ना हो, उससे हम अवॉइड कर सके, यानी कि उससे हम बच सके। आगे देखिए, आई प्रॉमिस टू ऑलवेज फॉलो दीज रूल्स एंड बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा क्या करूँगा, जो भी रूल्स हैं, रोड सेफ्टी रूल्स हैं, उनका पालन करूँगा, उनको फॉलो करूँगा। एंड ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, जिम्मेदार, सिटीजन यानी कि नागरिक, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनूंगा, जिम्मेदार नागरिक बनूंगा। आई विल यूज द जेब्रा क्रॉसिंग, ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड वॉक ऑन द फुटपाथ। मैं हमेशा क्या करूंगा, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करूंगा और जो भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनका ओबे करूंगा, यानी कि उनके पालना करूंगा। एंड वॉक ऑन द फुटपाथ, और हमेशा फुटपाथ पर ही चलूंगा, यानी पैदल जब भी चलना होगा। आई विल बी ऑल्सो एडवाइज माई फ्रेंड्स टू डू द सेम फॉर आवर सेफ्टी। मैं जो मेरे दोस्त हैं उन्हें भी एडवाइस दूंगा, मेरे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी एडवाइस दूंगा कि आपको भी यही, आप अपनी सेफ्टी के लिए यही सारी चीज़ें करनी चाहिए। यानी क्या क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स का ओबे करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए ऑलवेज, एंड फुटपाथ पर ही वॉकिंग करना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर हार्ड वर्क एंड केयर, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके हार्ड वर्क के लिए और हमारी केयर करने के लिए। जय हिंद। इसके बाद में देखिए, यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे जो भी है, और ग्रेड आप 4th ग्रेड में पढ़ते ही हो, अपनी क्लास लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे यहाँ पर। तो ये लेटर हो गया हमारा। ये लेटर हो गया यहाँ हमारा, और इसी के साथ में आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।